बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था सवेरा। सवेरा राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के महाराज की छोटी रानी, जिसका नाम वसुधा था, अपनी युवावस्था, अल्हड़ता और चंचल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थीं। रानी वसुधा की उम्र लगभग 22 वर्ष थी। उनके चेहरे का रंग दूधिया गोरा था और वे पारंपरिक राजसी वस्त्र पहनती थीं। उनके चंचल मन के कारण वे हमेशा कुछ नया करने की कोशिश में लगी रहती थीं। महल के बगीचे में उन्हें तितलियों के पीछे दौड़ते हुए देखा जा सकता था। उनकी हंसी में एक ऐसी मधुरता थी जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। लेकिन एक दिन महाराज की अचानक मृत्यु हो गई और वसुधा विधवा हो गई। विधवा हो जाने के बाद वसुधा का मन अब महल के कड़े नियमों और एकाकी जीवन से घुटने लगा। दिन भर महल की दीवारों के भीतर उनकी आत्मा बेचैन रहती। वह अक्सर महल के बगीचे में बैठकर आकाश की ओर ताकती, जैसे अपने भीतर की बेचैनी का उत्तर खोज रही हों। उनकी आंखों में एक अधूरी प्यास झलकती, काम वासना सताती और रातों में वे आंसुओं की नदी में डूब जाती। वसुधा को ऐसा लगता था कि उनकी जिंदगी की रंगीन तितलियां कहीं खो गई हैं और उनका मन उस खोए हुए आनंद को पाने के लिए तड़प रहा था। उत्तर दिशा के घने जंगल में पहाड़ की तलहटी पर एक योगी का आश्रम था। वसुधा ने सुना कि योगी गहन साधना में लीन रहते हैं और लोगों के जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। एक दिन वसुधा ने अपनी दासी से मार्गदर्शन मांगा और योगी से मिलने का निर्णय लिया। उनके भीतर एक छोटी सी किरण चमक उठी, मानो उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर पा लिया हो। योगी ने वसुधा को ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, हर सुबह सूर्योदय के समय एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। मन में जो भी विचार आए उन्हें बिना रोक टोक बहने दें। धीरे धीरे आपकी चंचलता और काम वासना की इच्छा समाप्त होने लगेगी और आपका मन स्थिरता प्राप्त करेगा। योगी के शब्दों में एक अद्भुत शांति थी जिसने वसुधा के अशांत मन को कुछ पल के लिए सुकून दिया। योगी का तेजस्वी चेहरा और उनकी बातों में छुपा स्नेह वसुधा के हृदय को छू गया। वसुधा ने योगी के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। पहले कुछ दिन कठिन थे। उनका मन अतीत की स्मृतियों और भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहता। ध्यान के समय वह कभी रो पड़ती तो कभी बेचैनी में उठ खड़ी होती, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हर सुबह वह अपने भीतर की गहराइयों को टटोलने बैठती। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेचैनी का कारण बाहरी नहीं, बल्कि उनकी अपनी अपेक्षाएं और इच्छाएं थीं। वासुधा ने योगी के निर्देशों का पालन करना जारी रखा। वे हर सुबह सूर्योदय के समय एकांत में बैठकर ध्यान करतीं। पहले कुछ दिन कठिन थे। उनका मन अतीत की स्मृतियों और भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहता। ध्यान के समय वह कभी रो पड़ती तो कभी बेचैनी में उठ खड़ी होती। उन्होंने महसूस किया कि उनके मन की चंचलता का कारण उनकी अपनी अपेक्षाएं और इच्छाएं हैं। धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से वसुधा ने अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव किया। वह शांति उनकी आत्मा तक पहुंच गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वह आंसू दुख के नहीं, बल्कि सुकून और कृतज्ञता के थे। वसुधा का बदला हुआ स्वरूप पूरे महल में चर्चा का विषय बन गया। वह अब केवल एक विधवा रानी नहीं थीं, बल्कि प्रेरणा की मूर्ति बन चुकी थीं। उनकी शांति और धैर्य ने न केवल उन्हें, बल्कि महल के अन्य लोगों को भी नया दृष्टिकोण दिया। महल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वसुधा अब तितली की तरह चंचल नहीं थीं, बल्कि दीपक की तरह शांत और उज्ज्वल थीं। वसुधा ने महल की अन्य रानियों और सेविकाओं को भी ध्यान और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया। उनकी आत्मा में जो करुणा जगी थी, वह अब दूसरों के जीवन को रोशन करने लगी। वसुधा के इस नए स्वरूप ने पूरे महल में एक नई ऊर्जा का संचार किया। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन की शांति बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे भीतर छिपी होती है। चंचल मन को स्थिर करने के लिए आत्मनिरीक्षण, ध्यान और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना आवश्यक है। हमारी वास्तविक खुशी किसी भौतिक वस्तु या व्यक्ति में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। जब हम अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं, तो हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार वसुधा की आत्म शांति की यात्रा ने न केवल उनके जीवन को, बल्कि पूरे महल और राज्य को भी एक नई दिशा दी।
उनकी प्रेरणा और धैर्य ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची शांति और खुशी हमारे भीतर ही छिपी होती है।